नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने जी मीडिया की इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। इस शो का सीजन 2 है ये। दोस्तों, ये वो सीरीज है जिसके पहले सीजन में दिखाए गए किस्सों से प्रेरित होकर सैकड़ों लोगों ने अपने जीने का नजरिया बदला और सफलता के नए पायदान चढ़ते चले गए। एक दिन बैठा समंदर तीर पर सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक कागज की कश्ती दिखी तभी थी छुपी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा। देख इतना भार ये अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। देख इतना भार ये अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। वो हंसी बोली चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। कुछ चलते हैं, कुछ गिर पड़ते हैं और कुछ भाग जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किस्सों से सजा हुआ है हमारा सीजन 2 उस शो का जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। और हमारे सीजन के पहले मेहमान वो शख्स हैं जिन्होंने देश की फार्मा इंडस्ट्री की सूरत ही बदल डाली। मैं स्वागत करता हूं मैनकाइंड फार्मा के संस्थापक श्री आरसी जुनेजा साहब का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन। जुनेजा साहब, सीजन 2 का पहला एपिसोड आज आपके साथ श्री गणेश हो रहा है। बहुत आभारी हूं आप हमारे प्रोग्राम में आए। इससे पहले कि मैं आपसे आपकी आप बीती सुनूं, हमारी क्रिएटिव टीम ने आपकी सक्सेस स्टोरी पर एक एवी तैयार की है। आइए देखिए। 50 लाख की पूंजी के साथ श्री आरसी जुनेजा ने 1995 में अपने छोटे भाई राजीव जुनेजा के साथ पार्टनरशिप में मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत की। महज 25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और उत्तर प्रदेश के छोटे से इलाके से शुरू हुआ ये सफर आज 10,000 से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम और 3,500 करोड़ के कारोबार वाली कंपनी में तब्दील हो चुका है। आपका ये सफर आसान नहीं था। 1974 में एक फार्मा कंपनी के साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपना करियर शुरू करने वाले आरसी जुनेजा ने लगभग 8 साल नौकरी करने के बाद बेस्टोचेम नाम से पार्टनरशिप में एक कंपनी शुरू की। ये साझेदारी ज्यादा नहीं चली और 1994 में आप इस कंपनी से अलग हो गए। इसके बाद आपने मैनकाइंड फार्मा की शुरुआत की, जो आज देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक है। आपको आम लोगों तक जरूरी दवाइयां कम कीमत में उपलब्ध कराने का श्रेय जाता है। समाज को प्रेरित करने वाली, नौजवानों को हौसला देने वाली स्टोरी है। जुनेजा साहब, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एक एम्पायर तैयार करना, आपकी कहानी आपकी ज़बानी सुना दीजिए। देखिए, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। जी। ग्रेजुएशन करने के बाद लुपिन लेबोरेटरीज मैंने ज्वाइन करी जी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जी। ऐसे ही मैं एक मेडिकल स्टोर पर खड़ा हुआ था तो एक कुछ पेशेंट्स आए। उनमें से एक पेशेंट ऐसा था जो दवा खरीदने आया हुआ था। वो कुछ चांदी के अपने गहने लेकर आया हुआ था। उसने कहा, साहब अगर आप मुझे इसमें बदले दवा दे दें। मुझे लगा कि शायद दवा हम बेच रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। गरीबी उस टाइम और भी ज़्यादा थी, आपको पता होगा 80s में। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम शुरू किया जाए कि जिससे दवा सस्ती हो जाए। 7 साल काम करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए। हम 3 भाई हैं जी। तो थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए तो हमने जो है एक कंपनी शुरू कर दी 1984 में। अच्छा। उसमें कोशिश करी कि हम खुद ही काम करते थे, दवाइयाँ भी सस्ती कर दी। जी। मान लीजिए जो मार्केट में कोई दवा ए जिसकी कीमत मान लिए 1 रुपये थी तो हमने उसको 50 पैसे में ही
मार्केट किया। ये कैसे संभव हो पाया? पॉसिबल है। एक्चुअली क्या है, अगर आप देखें फार्मा के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब दवाई जो मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होता है कहीं भी दुनिया में, वो हमेशा महंगा होता है जी। कि उसके पीछे काफ़ी रिसर्च वर्क होता है, हाँ। काफ़ी मेहनत होती है, तो बड़ा महंगा होता है। लेकिन कुछ सालों बाद वो दवा सस्ती होनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या एक अनफॉर्चुनेट था कि कुछ कंपनियों बेनिफिट जो है अपने पेशेंट्स को पास ऑन नहीं करती थी, क्योंकि ब्रांड उनका बन चुका होता था मार्केट में, इसलिए जो प्राइस फिक्स कर दी। उस टाइम इतने कंट्रोल भी नहीं थे, तो पेशेंट सफ़र करता था। और हमने उन दवाइयों को जो उस टाइम बहुत महंगी बिकती थी, रेट कम कर दिया। वी पास ऑन द बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट्स। जब हमारा एडवांटेज हुआ तो उसके बाद कुछ फैमिली में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आए जी। तो वो 1995 में वो कंपनी जो थी वो मैंने वन ऑफ द ब्रदर्स को हैंड ओवर कर दी। अच्छा उसके एवज में हमें 50 लाख रुपए मिला, अच्छा। और उस 50 लाख से मैनकाइंड की नींव डली है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे वर्किंग की जाए कि हम बड़े शहरों में तो आ नहीं सकते थे उस दौरान, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, ये वो। तो हमने छोटे शहरों से, स्मॉल सिटी से, इंटीरियर से काम शुरू किया। तो इनिशियली जब आप मैनकाइंड फार्मा की आपने स्थापना की, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ किस तरह के? देखिए उसमें मिक्स थे, एंटीबायोटिक्स भी थी, पेन किलर्स भी थे जी, एंटी एलर्जिक्स भी थी जी, एक ट्यूबरक्लोसिस की दवा भी थी। ओके। तो हम उन इंटीरियर पहुँचे जहाँ पर लोग बाग इकोनॉमिकली और कमज़ोर थे, वहाँ हमने अपने आप को प्रमोट किया, अपनी मैनकाइंड फार्मा और उसकी दवाइयों को प्रमोट किया। हमें वहाँ से एक्चुअली रेवेन्यू आना शुरू हो गया, थोड़े थोड़े प्रॉफिट आने शुरू हो गए। तो इसके बाद आपने एक्सपेंड कैसे किया? देखिए पहले 20 प्रोडक्ट और 20 की फील्ड फोर्स या 22 की फील्ड फोर्स रखी जी। अब हमने फील्ड फोर्स बढ़ानी शुरू कर दी। पहले हमने पूरी यूपी में लॉन्च कर दिया, लखनऊ में, बड़े शहरों में भी शुरू कर दिया काम। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमने पैसा कहीं से लोन नहीं लिया, जो कमाते रहे वही लगाते रहे, उसी से फैक्ट्रियाँ बना डाली। जी, वाह वाह जी। और क्योंकि हमारे पास ना क्रीमी लेयर्स कम थी टॉप प्रोफेशनल्स की, हम खुद ही काम करते थे। आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स सेक्स रिलेटेड हैं, उसके ऊपर आप कुछ elaborate ज़्यादा तो करें? नहीं है। हाँ, एक दो प्रोडक्ट है हमारे जी। एक तो है मैन फोर्स कंडोम और एक प्रेगा न्यूज़। प्रेगा न्यूज़ में सेक्स रिलेटेड तो नहीं मानूंगा, एक डिवाइस है। इंटरनेशनल मार्केट को कैसे पेनिट्रेट किया जहां पे ऑलरेडी इतना? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में हम थोड़ा लेट तो हुए हैं जी, लेकिन हम 4-5 साल से ROW कंट्रीज़ में हैं, जैसे साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब हमने 6 महीने पहले USA में भी लॉन्च कर दिया। जीएसटी के बारे में क्या राय है जुनेजा साहब? जीएसटी बड़ी अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह जो प्रॉब्लम आती है, पहले तो हर जगह अपनी बुक्स लेके जाओ, केसेस कराओ, एनुअल बेसिस बड़ी दिक्कत आती थी। अब मेरे ख्याल है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन से एक तो हमारे पास प्रोडक्टिव टाइम बचेगा। देखा आपने किस तरह से आरसी जुनेजा साहब ने अपनी मेहनत से, दूर दृष्टि से, और कमाल की एक रणनीति थी जिसमें पूरे परिवार का साथ मिला, इनको फार्मा इंडस्ट्री की सूरत ही बदल दी और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया और मरीजों को खर्चीली दवाइयों से, खर्चीले इलाज से निजात दिलाई। उनकी कहानी से अभी हम कुछ और भी सीखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किससे कामयाबी की। शुरू में तो मैं इनके साथ रोज़ मेरठ से दिल्ली गाड़ी में बैठ के आती थी। मैं बराबर वाली सीट पर बैठती थी और ये ड्राइव करते थे और खाना खिलाती रहती थी और ये अपना काम करते रहते थे। मेरे मेहरबान दर्शकों, आपका एक बार फिर स्वागत है जी मीडिया की इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। आज का पहला एपिसोड सीजन नंबर 2। हम बात कर रहे हैं आज के हमारे कथानायक, आज के हमारे रियल लाइफ के हीरो श्री आरसी जुनेजा साहब के साथ और उनके कामयाबी के सफर की चर्चा। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम जुनेजा से। पूनम जी, स्वागत है। बहुत आभारी हैं आप। आज के हमारे कथानायक, हम उनको यही कहते हैं, जीवन संघर्षमय होते हुए भी कमर ठान ली और आगे बढ़े और आज इस मुकाम पे पहुंचे। देश में ही नहीं, विदेशों में भी नाम का डंका बजता है। कैसा रहा आपके साथ इनका सफर? जब हमारी शादी हुई थी, मैं आपको बताती हूँ, तब ये स्ट्रगल वाले स्टेज में थे। तब इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी दवाई की जी, जो बेस्टोकेम के नाम से थी, तो इन्होंने तभी पहले दिन जब हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी अरेंज्ड मैरिज है जी, तो इन्होंने यही कहा था कि पूनम, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास बहुत लिमिटेड फंड्स हैं, मैं भी हम गुजारा भी शायद तुम्हें मुश्किल आ सकती है, तो अभी वक्त है, सोच सकती हो तुम। मगर इनकी सच्चाई इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा जो इंसान इतना सच्चा है, इतना अच्छा बोल रहा है कि आप अभी भी सोच सकते हो, मैंने कहा नहीं, मैं इन्हीं के साथ अपना सफ़र शुरू करूँगी। शुरू में तो मैं इनके साथ रोज़ मेरठ से दिल्ली गाड़ी में बैठ के आती थी, क्योंकि ड्राइवर नहीं होता था उन दिनों में हमारे पास। मारुति 800 होती थी, एसी होता नहीं था गाड़ी में, तो ये खुद ड्राइव करते थे। मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे तब। तो क्या बात है। मैं बराबर वाली सीट पर बैठती थी और ये ड्राइव करते थे और खाना खिलाती रहती थी और ये अपना काम करते रहते थे। खाना खिलाने वाली अगर ऐसी हो अन्नपूर्णा है। तो ये जो यात्रा है पूनम जी के साथ, कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मज़ा आया। क्योंकि जब स्ट्रगल कर रहे थे तब भी कंधे से कंधा रगड़ के, कदम से कदम मिला के साथ चली। बल्कि मैं तो ये कहूँगा मेरी पूरी फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरे नेफ्यू, सब एक साथ चले। आप दोनों सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मेरठ रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच पूनम जी, आप यहाँ पे आई। बहुत चार चांद लग गए मेरे इस कार्यक्रम को, और आज जुनेजा साहब के साथ बातचीत करके भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखा आपने, ये आज के हमारे कथानायक आरसी जुनेजा के साथ दिया किस्मत ने, नियति ने, परिवार ने, लेकिन जिंदगी के मोड़ पर आज से 31 साल पहले एक और लड़की आ गई, शरीके हयात बनकर, जीवन संगनी बनकर। नाम था पूनम। ऐसा रिश्ता निभाया, अभावों से लेकर समृद्धि तक डेग डाली, लेकिन बेसिक कुछ बदला नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलाऊंगा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के एक्सपर्ट्स। अपना फाइनेंस जैसे मैनेज किए हैं, प्लानिंग जैसे किए हैं, आगे जैसे बढ़े हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो किए हैं, ये काबिले तारीफ है। स्वागतम, खुशामदीद एंड वेलकम टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के सीजन 2 का ये पहला एपिसोड। इस एपिसोड के कथानायक श्री आरसी जुनेजा। उनकी कहानी है, उनका सफर है, उनका स्ट्रगल और उनके अचीवमेंट। अब बारी है हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की। स्वागत करते हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के ग्रुप बिजनेस हेड श्री शौविक सेन गुप्ता साहब का। शौविक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। हेलो सर। आरसी जुनेजा साहब जी, बैठिए। देखिए आप, सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड ही एब्सोल्युटली। क्या इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहना है आपको? सर, सीखने लायक चीज़ ये है इस स्टोरी में कि हम जब चालू करते हैं, हम जब शुरू करते हैं कोई नया बिजनेस, तो ये डर रहता है कि आगे ले जा पाएंगे, कितना दिन ले जा पाएंगे। और हमारे देश में जो मोर्टेलिटी रेट है, जो एसएमई मोर्टेलिटी बोलते हैं कि कितने दिन वो चला सकते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई। करीब 50 से 60% एसएमई बिजनेस के 2 साल शुरू होते ही मर जाते हैं। बिकॉज कभी फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, कभी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होता है, कभी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होता है। बट अगर आप सब कुछ ये सब देखते हुए आगे बढ़ते हो, जैसे इस केस में आपने धंधा चालू जब किया था, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़े हैं एक्सटर्न। और फार्मास्यूटिकल बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है, बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है जी। एक तो
टेक्नोलॉजी एक तो रेगुलेटेड, आप एक मतलब मैनकाइंड, नाम भी मैनकाइंड है, मैनकाइंड का आप जिंदगी से यू आर एक्चुअली Yeah. यू हैव द जिंदगी इन डायरेक्ट इम्पैक्ट. सो ये सब चीज़ों में द वे ही हैज हैंडल्ड इट, देयर इज अ रियली अ स्टोरी टू बी टोल्ड. सो आई थिंक ब्रांडिंग समथिंग दैट ही हैज डन रियली वेल. इन्होंने फाइनेंसेस जैसे मैनेज किया, आज भी डेट फ्री कंपनी है, हम जैसे लोगों का पेट पे लात. सो अपना फाइनेंस जैसे मैनेज किए हैं, प्लानिंग जैसे किए हैं, आगे जैसे बढ़े हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो किए हैं, ये काबिल तारीफ है. सो एक्सटीरियर फोर्सेस जो कहते हैं, बाहर वालों की, आउटसाइडर्स के ऊपर डिपेंड नहीं हुए. ट्रस्ट, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ट्रस्ट फैक्टर रहते हैं जब अपने लोग साथ में होते हैं. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर ग्रोइंग सच लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, आपको धीरे धीरे यू हैव टू बिल्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट. तो हमारा प्रोफेशनलिज्म ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म प्लस एक इमोशनल टच, दोनों को बराबर करके चलेंगे, तो मैं इंडियनाइजेशन कहता हूँ इसको. बहुत अच्छा लगा. ये सीजन 2 का पहला एपिसोड ही इतने रेवोल्यूशनरी ख्यालों के आदमी के साथ, जिन्होंने एक नई दिशा के अंदर कदम उठाया और सफलता प्राप्त की, इंडस्ट्री को बदल दी. इंडस्ट्री को बदल दिया. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much, sir. थैंक यू जुनेजा साहब. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू शमिक जी. Thank you, sir. आपके कर कमलों से अगर जुनेजा साहब को ये मेमेंटो. बिल्कुल सर. अगर इरादा पक्का हो और हौसलों की उड़ान हो तो कामयाबी आपके कदम चूम सकती है. आप भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, कर सकते हैं अपने सपनों को साकार. जरूरत है बस अवसर को पहचानने की. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के सीजन 2 के इस एपिसोड में इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूं कि हर हफ्ते एक कामयाब उद्यमी को आपसे मिलवाऊंगा, जो होगा कथानायक हमारे इस शो का. मुझे आज्ञा दीजिए. अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन वो प्रोग्राम लेकर हाजिर होऊंगा जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के. जय हिंद. वंदे मातरम. आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक. अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के.